Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is body of pancreas and tail of pancreas. पार्ट वन की वीडियो के हमने जनरल डिस्कस किया था कि पेंक्रियाज के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और पेंक्रियाज कौन से लेवल पे प्रेजेंट होती है। उसके अलावा हमने देखा था कि जो हेड ऑफ पेंक्रियाज और नेक ऑफ पेंक्रियाज होती है उसके रिलेशंस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बॉडी ऑफ पेंक्रियाज से। बॉडी ऑफ पेंक्रियाज बेसिकली इलोंगेटेड होती है, यानी ये कुछ इलोंगेटेड का स्ट्रक्चर होता है। ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर रही होती है कि ये एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम द नेक टू द टेल। पार्ट वन की वीडियो में भी हमने ये वाली डायग्राम को डिस्कस किया। तो दिस वन इज द हेड ऑफ पेंक्रियाज एंड दिस वन इज द नेक ऑफ पेंक्रियाज। नेक ऑफ पेंक्रियाज आगे कंटिन्यू हो रहा है एज बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, जो कि एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। अब ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट किन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान है, नेक ऑफ पेंक्रियाज एंड टेल ऑफ पेंक्रियाज। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेक टू द टेल, यानी एक्सटेंड करिए नेक टू द टेल। passes towards left with a slight upwards and backward inclination, यानी ये लेफ्ट साइड पे जा रही है, इट स्लाइटली अपवर्ड जा रही है, यानी ये बिल्कुल इस तरह से प्रेजेंट नहीं है, ये कुछ इस तरह से अपवर्ड की तरफ जा रही है। उसके अलावा ये कुछ बैकवर्ड जा रही है, यानी पीछे की साइड पे जा रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन, इट पासेस टुवर्ड्स द लेफ्ट विद अ स्लाइट अपवर्ड एंड बैकवर्ड इंक्लिनेशन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन पे हमें कैसे दिखाई देती है। क्रॉस सेक्शन अगर हम इसका करें तो ये बेसिकली होती है ट्रायंगुलर इन शेप, यानी बॉडी ऑफ पेंक्रियाज का अगर हम क्रॉस सेक्शन करें, उसको दरमियान से कट करें, तो ये बेसिकली होती है ट्रायंगुलर इन शेप। और इसके तीन बॉर्डर होते हैं, ट्रायंगल के बेसिकली तीन बॉर्डर होते हैं। इसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। तो दिस वन इज़ द सुपीरियर बॉर्डर, दिस वन इज़ द इंफीरियर बॉर्डर, और जो आगे वाली साइड पे बॉर्डर होगा उसे हम बोलेंगे एंटीरियर बॉर्डर। सुपीरियर, इंफीरियर एंड एंटीरियर। तो इसके बॉर्डर कौन कौन से हो गए, सुपीरियर, इंफीरियर एंड एंटीरियर बॉर्डर। सरफेसेस की बात करें तो एक इसकी होती है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस बेसिकली प्रेजेंट होती है बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। बिटवीन एंटीरियर एंड सुपीरियर बॉर्डर प्रेजेंट होती है एंटीरियर सरफेस। उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट होती है बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। उसके अलावा इंफीरियर सरफेस कहाँ प्रेजेंट होगी, बिटवीन द एंटीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर्स, यानी दिस वन इज़ द एंटीरियर सरफेस, दिस वन इज़ द इंफीरियर सरफेस, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉडी ऑफ पेंक्रियाज में हमें एक और स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर ओमेंटेल। ये क्या होता है कि पार्ट ऑफ पेंक्रियाज विल प्रोजेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द सुपीरियर बॉर्डर एंड इट प्रेजेंट लेफ्ट टू द नेक। इसको समझने के लिए हम ये वाली डायग्राम देख लेते हैं। तो दिस वन इज़ द सुपीरियर बॉर्डर। अब सुपीरियर बॉर्डर के जो यहाँ पे करके एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबर ओमेंटेल। ये बेसिकली टुवर्ड्स द नेक ऑफ द पेंक्रियाज प्रेजेंट होती है ऑन द सुपीरियर बॉर्डर। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि ट्यूबर ओमेंटेल होता है पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि एक्सटेंड कर रहा होता है, प्रोजेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, और ये टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द नेक ऑफ पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी ऑफ पेंक्रियाज के रिलेशंस की। इसके हमने देखे थे कि तीन बॉर्डर थे, सुपीरियर, इंफीरियर और एंटीरियर। सबसे पहले हम इनके जो बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर ऑफ पेंक्रियाज के रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, यानी जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, वो रिलेट कर रहा होता है, अटैचमेंट बल्कि प्रोवाइड कर रहा होता है रूट ऑफ द ट्रांसफर्स मीजोकोलोन। अब ये रूट ऑफ ट्रांसफर्स मीजोकोलोन क्या होती है कि ये एक ऐसी फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होती है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही होती है ट्रांसफर्स कोलोन को पेंक्रियास की बॉडी के एंटीरियर बॉर्डर के साथ, यानी ये बेसिकली सस्पेंड कर रही होती है ट्रांसफर्स कोलोन को, मीज़ो को, क्योंकि मीज़ो हम बेसिकली मिजेंट्री से लेते हैं वर्ड। तो इस ये बेसिकली होती है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो कि सस्पेंड कर रही होती है ट्रांसफर्स कोलोन को। तो जो इसकी रूट होती है वो बेसिकली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ पेंक्रियास के साथ अटैच होती है। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज जो कि इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है। अब ये जो बॉर्डर है ये बेसिकली एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर है। उसके अलावा इसके ऊपर ये सुपीरियर बॉर्डर है और ये इसके नीचे इंफीरियर बॉर्डर है।
अब जो एंटीरियर बॉर्डर है वो बेसिकली अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है रूट ऑफ द ट्रांसफर्स मीजोकोलम। अब हम बात कर लेते हैं सुपीरियर बॉर्डर की। सुपीरियर बॉर्डर की बात करें तो वो रिलेट कर रही होती है सीलियक ट्रंक के साथ, यानी जो सीलियक ट्रंक होता है जो बेसिकली आर्टीरियल सप्लाई दे रहा होता है फोरगट को, वो इसके सुपीरियर बॉर्डर के साथ रिलेट कर रहा था ओवर द ट्यूबर ओमेंटेल, यानी दिस वन इज़ द ट्यूबर ओमेंटेल। तो ट्यूबर ओमेंटेल के ऊपर ये जो ट्रंक प्रेजेंट है जो कि एब्डोमिनल अयोर्टा के एंटीरियर ब्रांच होती है, जिसको हम बोलते हैं सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक इसके सुपीरियर बॉर्डर के साथ रिलेट कर रहा है। उसके अलावा हेपेटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी। अब ये जो हेपेटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी है ये भी बेसिकली निकल रही होती है सीलियक ट्रंक से। अब सीलियक ट्रंक से निकल रही है तो सीलियक ट्रंक का भी ओरिजिन यहाँ से ही हो रहा है, तो यहाँ से ही वो निकल कर स्प्लीनिक आर्टरी तो स्प्लीन की तरफ जा रही होगी। उसके अलावा जो हेपेटिक आर्टरी होती है वो यहाँ से ऊपर जाती है टुवर्ड्स द लिवर। तो ये इसके क्या होगी, सुपीरियर बॉर्डर के साथ रिलेट कर गई। उसके अलावा जो हेपेटिक आर्टरी होती है वो टुवर्ड्स द राइट साइड, क्योंकि इधर ही करके यहाँ पे इसके ऊपर लिवर प्रेजेंट होगा, तो हेपेटिक आर्टरी भी क्या होगी इसके राइट साइड पे होगी। उसके अलावा स्प्लीन, ये दिस वन इज द स्प्लीन। तो स्प्लीनिक जो आर्टरी होती है वो बेसिकली इसके लेफ्ट साइड पे जा रही होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फीरियर बॉर्डर की। इन्फीरियर बॉर्डर की बात करें तो वो बेसिकली रिलेट कर रही होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स के साथ। सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स को हमने एक और जगह भी रिलेशन के अंदर डिस्कस किया था। दिस वन इज़ द अनसीनेट प्रोसेस। तो अनसीनेट प्रोसेस के एंटीरियरली जा रही होती हैं सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स। उसके अलावा यही बॉर्डर जो सा होता है इन्फीरियर बॉर्डर, ये इसके साथ भी क्या कर रही होती हैं, रिलेट कर रही होती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल एट द राइट एंड। तो ये बॉडी ऑफ पेंक्रियास है, बॉडी ऑफ पेंक्रियास के राइट साइड, ये बॉडी के राइट साइड ही होगी क्योंकि ड्यूडिनम यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, तो ड्यूडिनम बॉडी की राइट साइड पे होता है। तो यहाँ पे ये रिलेट कर रही होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स के साथ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके सरफेसेस के रिलेशंस की। सरफेसेस में हमने बात की थी कि एक इसकी एंटीरियर सरफेस होती है, एक पोस्टीरियर सरफेस होती है और एक इसकी इन्फीरियर सरफेस होती है। एंटीरियर सरफेस की बात करें तो वो कवर होती है पेरिटोनियम के साथ और ये रिलेट कर रही होती है लेसर सैक और स्टमक के साथ। पार्ट 1 की वीडियो के अंदर भी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था, अब हम इसको दोबारा भी समझ लेते हैं। वर्टिकल या सजाइटल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हमने ये वाली डायग्राम को समझा था। तो ये बॉडी की एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो एंटीरियरली ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस वन इज द स्टमक और ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस वन इज द पेंक्रियाज। तो इन दोनों को जो सेपरेट करने वाली चीज़ है उसे हम बोलते हैं, ये जो पिंक कलर में दिखाई गई है दिस वन इज द लेसर सैक। तो पेंक्रियाज का जो बॉडी होती है वो बेसिकली रिलेट कर रही होती है लेसर सैक के साथ और स्टमक के साथ, और ये बेसिकली होती है पेरिटोनियम। उसके अलावा जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो इससे पेरिटोनियम से कवर नहीं होती। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि एंटीरियर सरफेस कवर्ड बाय पेरिटोनियम और ये रिलेट कर रही है लेसर सैक और स्टमक के साथ। उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम होती है। अब हम इसके रिलेशंस को देख लेते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस कौन कौन से स्ट्रक्चर के साथ रिलेट कर रही है। इनको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। पोस्टीरियर रिलेशन को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। सबसे पहले आ जाता है एयोर्टा एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी क्या होती है कि ये बेसिकली आर्टीरियल सप्लाई दे रही होती है मिड गट को। तो दिस वन इज़ द बॉडी ऑफ पेंक्रियास, बॉडी ऑफ पेंक्रियास के बिहाइंड दिस वन इज़ द एयोर्टा। अब एयोर्टा में से ये जो ब्रांच निकल रही है दिस वन इज़ द सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। यहाँ पे भी हमने देखा था कि ये कुछ इस तरह से आ रही थी, दिस वन इज़ द सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। उसके अलावा ये रिलेट कर रही होती है पोस्टीरियर सरफेस लेफ्ट क्रूस ऑफ डायफ्राम, दिस वन इज़ द लेफ्ट क्रूस ऑफ द डायफ्राम। ये जो राइट क्रूस था ये बेसिकली हमने नेक के अंदर डिस्कस किया था, जो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे करके प्रेजेंट था। उसके अलावा लेफ्ट सुपरारीनल ग्लैंड, दिस वन इज़ द लेफ्ट सुपरारीनल ग्लैंड। लेफ्ट किडनी, दिस वन इज़ द लेफ्ट किडनी। उसके अलावा लेफ़्ट रीनल वेसल्स, लेफ़्ट किडनी है तो लेफ़्ट रीनल वेसल्स भी होंगी जो कि इंफीरियर वेना कैवा और एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही होंगी। उसके अलावा स्प्लेनिक वेन,
स्प्लेनिक वेन बेसिकली ये वाली जो वेन है, दिस वन इज़ द स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन कंबाइन करती है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ, यहाँ पे सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन भी जा रही होती है टू फॉर्म द पोर्टल वेन। यानी जो पोर्टल वेन की फॉर्मेशन होती है उसकी फॉर्मेशन हमने बेसिकली नेक ऑफ पेंक्रियास के बिहाइंड पढ़ी थी। तो नेक ऑफ पेंक्रियास के लेफ्ट साइड पे ही बॉडी ऑफ पेंक्रियास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कौन सी वेन आ जाएगी, स्प्लेनिक वेन आ जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फीरियर सरफेस की। इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो वो रिलेट कर रही होती है कवर्ड बाय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से कवर होती है। बस पोस्टीरियर सरफेस डिवाइड होती है पेरिटोनियम से, एंटीरियर सरफेस भी कवर होती है और इन्फीरियर सरफेस भी पेरिटोनियम से कवर होती है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर इससे रिलेट कर रहे होते हैं उसमें सबसे पहले आता है ड्यूडेनोजेजिनल फ्लेक्शन। अब ये ड्यूडेनोजेजिनल फ्लेक्चर क्या होता है कि जहाँ पे ड्यूडेनम के फोर्थ पार्ट की टर्मिनेशन होती है और जेजिनम शुरू होता है, उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनोजेजिनल फ्लेक्चर। यानी इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसे एंगल सा बन रहा होता है। ये एंगल बेसिकली सस्पेंड होता है थ्रू द सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडेनम, या जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स। इस पर भी हमारी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा जेजिनम इसके रिलेट कर रहा होता है। उसके अलावा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर भी इसके साथ रिलेट कर रहा होता है। अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। दिस वन इज द जेजिनम, दिस वन इज द ड्यूडेनोजेजिनल फ्लेक्चर। उसके अलावा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, दिस वन इज द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, या जिसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। स्प्लेनिक फ्लेक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली स्प्लीन के साथ रिलेट कर रहा होता है, स्प्लीन के साथ कुछ ऐसे करके एंगल बना रहा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि ड्यूडेनोजेजिनल फ्लेक्चर, जेजिनम एंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। अब हम ये तो हमने बात कर ली बॉडी ऑफ पेंक्रियास की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेल ऑफ पेंक्रियास की। टेल ऑफ पेंक्रियास की बात करें तो ये होता है लेफ्ट एंड ऑफ द पेंक्रियास। ये दिस वन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, तो ये बेसिकली होता है लेफ्ट एंड ऑफ द पेंक्रियास। लाइज इन लीनो-रीनल लिगामेंट टुगेदर विद द स्प्लेनिक वेसल्स। लीनो-रीनल लिगामेंट को हमने बेसिकली डिस्कस किया था स्प्लीन की अनाटमी के अंदर। उसके कंटेंट्स में हमने बात की थी कि लीनो-रीनल लिगामेंट के कंटेंट्स में दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन, टेल ऑफ पेंक्रियास, टेल ऑफ पेंक्रियास, एंड नंबर टू स्प्लेनिक वेसल्स। तो ये लीनो रीनल लिगामेंट के कंटेंट्स में आता है। लीनो रीनल लिगामेंट बेसिकली एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर होता है। लीनो वर्ड हम यूज़ कर देते हैं स्प्लीन के लिए, और रीनल वर्ड हम यूज़ करते हैं किडनी के लिए। तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, फ्रॉम द किडनी टुवर्ड द स्प्लीन। तो ये बात होगी लीनो रीनल लिगामेंट की। क्यों लीनो रीनल लिगामेंट के कंटेंट्स में आ जाती है टेल ऑफ पेंक्रियास एंड स्प्लेनिक वेसल। उसके बाद कम्स इन कॉन्टेक्ट विद विसरल सरफेस ऑफ स्प्लीन बिलो हाइलम, यानी हाइलम के बिलो ये स्प्लीन के साथ रिलेट कर जाता है। हमने जो स्प्लीन के अंदर इम्प्रेशन पढ़े थे उसमें भी हमने देखा था कि ये यहाँ पे करके अगर हाइलम प्रेजेंट है, यहाँ पे करके हाइलम प्रेजेंट होता है, तो हाइलम के बिलो ये जा रही होती है स्प्लीन के अंदर। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, कम इन कॉन्टैक्ट विद द विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीन की हमने दो सरफेस पढ़ी थी, एक विसरल सरफेस और एक डायफ्राग्मेटिक सरफेस। डायफ्राग्मेटिक सरफेस बेसिकली रिलेट कर रही थी डायफ्राम के साथ, और जो विसरल सरफेस थी वो विसरास के साथ रिलेट कर रही थी, जो कि स्प्लीन के ऊपर कुछ इम्प्रेशंस को बना रही थी। उसमें हमने एक इम्प्रेशन पढ़ा था पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन। अब ये जो पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन था ये बेसिकली हाइलम ऑफ स्प्लीन के बिलो प्रेजेंट था। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद विसरल सरफेस ऑफ स्प्लीन बिलो द हाइलम। अच्छा, अब हमने जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया था कि जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ पेंक्रियास था वो तीन स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट कर रहा था, जहाँ पे करके ट्यूबर ओमेंटेल प्रेजेंट था। ट्यूबर ओमेंटेल के सुपीरियरली ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज़ द सीलियक ट्रंक। अब सीलियक ट्रंक से जो राइट साइड पर आर्टरी निकल रही है उसे हम बोलते हैं, दिस वन इज़ द हेपेटिक आर्टरी, जो लीवर की तरफ जा रही है।
ये सीलिएक ट्रंक के राइट साइड पे प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो टॉर्टुअस मैनन में जा रही है आर्टरी, इसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी, जो कि टुवर्ड द स्प्लीन जा रही है। दिस वन इज द स्प्लीन। तो ये हमने बात कर ली बॉडी ऑफ पेंक्रियाज एंड टेल ऑफ पेंक्रियाज के रिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट जो डक्ट्स ऑफ पेंक्रियाज होती हैं, उसके अलावा आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, उसके अलावा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, उसके अलावा फंक्शंस ऑफ पेंक्रियाज को हम नेक्स्ट पार्ट्स की वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।